कभी कभी एक तस्वीर हजार सवाल छोड़ जाती है और कभी वही तस्वीर किसी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ साबित होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेनू और आप सुन रहे हैं कहानियों का अड्डा, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। दोस्तों, अभी तक के एपिसोड्स में आपने देखा कैसे अर्जुन को कैफे में एक नीली डायरी मिलती है। उस डायरी के अंदर एक तस्वीर मिलती है। उस तस्वीर को देखकर अर्जुन चौंक जाता है। अब आगे। कैफे की मेज पर बैठा अर्जुन लगातार उस तस्वीर को देखे जा रहा था और सोच रहा था कि आखिर अंजना दुल्हन के जोड़े में किसके साथ खड़ी है, जिसे वो जानता भी नहीं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अंजना किसी और के साथ खड़ी थी। उसी समय वेटर फिर उसके पास आया और बोला, सर, जिस लड़की ने डायरी छोड़ी थी उसने एक और बात कही थी। अर्जुन तुरंत खड़ा हो गया। क्या कहा था उसने? वेटर ने धीरे से जवाब दिया, उसने कहा था, तस्वीर पर कभी भरोसा मत करना। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। उसने फिर तस्वीर को ध्यान से देखा। तभी उसकी नज़र तस्वीर के कोने पर गई। वहां एक छोटा सा निशान बना था, जैसे किसी ने तस्वीर को जोड़कर फिर से चिपकाया हो। उसने तस्वीर को रोशनी की तरफ किया। अचानक उसे महसूस हुआ तस्वीर दो परतों में थी। धीरे धीरे उसने ऊपर की परत हटाई और जो नीचे दिखाई दिया उसे देखकर उसकी सांसें रुक गई, क्योंकि तस्वीर में अर्जुन ही दूल्हा था। किसी ने तस्वीर में उसका चेहरा हटाकर दूसरे आदमी का चेहरा चिपका दिया था। अर्जुन सोच में पड़ गया, आखिर ऐसा किसने किया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? उसी समय अर्जुन का फोन बजता है। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था प्राइवेट नंबर। उसने कॉल रिसीव की। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर एक लड़की कांपती हुई आवाज में कहती है, अर्जुन, डायरी का आखिरी पन्ना मत खोलना, अभी नहीं। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। कौन? अंजना, क्या ये तुम हो? इतना पूछते ही कॉल कट जाता है। अर्जुन घबराकर कैफे से बाहर निकलता है। सड़क पर शाम उतर चुकी थी। बारिश फिर तेज होने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक काली एसयूवी कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। उसके शीशे पूरी तरह काले थे। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ता, गाड़ी भी धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगी। अब यह सिर्फ उसका भ्रम नहीं था, कोई सचमुच उसका पीछा कर रहा था। वो डर कर तेजी से पास की गली में मुड़ गया। उसने देखा गाड़ी भी उधर ही मुड़ गई। अब तो अर्जुन बस डर के मारे दौड़ने लगा। तभी उसका फोन फिर से एक बार बजता है और इस बार सिर्फ एक मैसेज था, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो आज रात अपने घर मत जाना। अर्जुन वहीं रुक गया। डर से उसके पसीने छूटने लगे। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन मैसेज भेजने वाला कौन था, ये अभी भी एक रहस्य बन गया। क्या अंजना सच में जिंदा है? आखिर अर्जुन का पीछा कौन कर रहा था? और डायरी के आखिरी पन्ने में ऐसा क्या लिखा था जिसे अंजना भी पढ़ने से डर रही थी? चलिए जानेंगे इसको अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए कहानियों का अड्डा। और आप सबको अगर ये कहानी पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।